नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हम अपडेट्स वाले फंक्शन पे वर्क कर रहे थे और मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ा था। उम्मीद है कि कुछ लोग एक स्टेप तक पहुँचे होंगे। हालांकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको इसमें चैलेंज देखने को मिला होगा, क्योंकि कुछ लोगों को शायद प्रॉब्लम समझ में आई होगी। असल में यहाँ पर प्रॉब्लम होने क्या वाली है, जैसे कि डिक्शनरी में हमारे पास डेटा तो पड़ा है, ठीक है, कि अगर हम इस समय अपना स्टूडेंट डिटेल्स वाले एक मिनट एक चीज़ कर लेते हैं। मैं देख लूँ कि पहले फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है। यहाँ पर 22 है, 24 कर लेता हूँ इसको मैं, सो दैट कि थोड़ा और बड़ा हो जाए, ठीक है। तो प्रीवियसली आपने वर्क करते समय ये समझा होगा कि असल में जो डेटा है वो डिक्शनरी में है, ठीक है, लेकिन वो डेटा एक फ़ाइल के अंदर पड़ा है जो कि स्टूडेंट डिटेल्स डॉट txt नाम की है, ठीक है। और इसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो असल में स्ट्रिंग के फॉर्म में पड़ा है, जिसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करके और तब यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हम असल में जिस तरीके से करने का अप्रोच सोच रहे हैं उस तरीके से नहीं होगा। शायद कुछ लोग पहुँचे होंगे इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक खोजते खोजते। इसके लिए हमें असल में एक नई लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है कि मान लो हम डेटा को लेकर आ गए। अभी के केस में जैसे हम अगर माने तो हम सारा का सारा डेटा जो है वो उठा के लेकर आए हैं कहाँ, गेट रोल नंबर में। गेट रोल नंबर में क्या आ रहा है, गेट रोल नंबर के अंदर सारी की सारी लाइनें आई हुई हैं, जिसको कि हम 1 बाय 1 आर में लेकर आ रहे हैं और फिर उसी से हम अपनी वाली लाइन को फैच कर रहे हैं। और इस वाली लाइन पे अगर आप ध्यान दो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये लाइन असल में कर क्या रही है। ये लाइन असल में क्या कर रहा है, जो आर के अंदर डेटा आ रहा है वो असल में स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है। इसीलिए अगर आप ध्यान दो तो हमने इसको पहले चेक किया था कि असल में जो डेटा ये लेकर आ रहा था वो कौन से फॉर्म में लेकर आ रहा था। उसी को फिर हमने क्या किया, डिक्शनरी में कन्वर्ट किया, सो दैट कि यहाँ पर डेटा अब हमें एज अ डिक्शनरी के फॉर्म में मिला है। और इसी में से फिर हम की और वैल्यू के बिहाफ पे रोल नंबर को निकाल पाए। और रोल नंबर को जब हमने निकाल दिया उसी को हमने यहाँ पे प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद में हमने यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा कंडीशन दिया। कंडीशन क्या दिया कि अगर स्टूडेंट डेटा रोल नंबर, मतलब कि जो रोल नंबर हम पहले लेकर आ रहे थे, कहाँ से, जो अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलें जहाँ पर हमने ये फंक्शन बनाया है, यहाँ पर चूज स्टूडेंट अपडेट ऑप्शंस, यहाँ पर हम स्टूडेंट का डेटा लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और इसी स्टूडेंट डेटा के रोल नंबर से हम क्या मैच करा रहे हैं, अभी जब दोबारा को हम यहाँ पर फाइल को ओपन किए हैं इसमें से डेटा निकाल रहे हैं और फिर हम उसको यहाँ पर मैच कर रहे थे कि गेट सिंगल रोल नंबर अगर इक्वल टू है जो हमें पीछे वाले मेथड से रोल नंबर मिल रहा था उसके, तो हमने यहाँ पे सिंपल एक मैसेज शो कराया था कि ठीक है, स्टूडेंट मिल गया है जिसकी डिटेल्स को अपडेट करना है। यहाँ तक का तो काम हो गया था और यहाँ पे हमने रोल नंबर भी दिखा दिया था। बट इसके आगे का काम थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, अभी जैसे कि हमने यहाँ पे मैसेज तो दिखा दिया था, अब हमें ये मैसेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस मैसेज को हम अभी के लिए अगर चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अभी हम इसको रहने देते हैं ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें करना क्या है, पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी मिलती है फाइल इनपुट नाम से, जो क्या करता है, हमें ये फैसिलिटी देता है कि एक फ़ाइल के अंदर, जैसे कि इस फाइल में, अच्छा हमें ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन उठाएं, आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछोगे कि सर ठीक है, हम फाइल इनपुट मेथड क्या कहते हैं लाइब्रेरी का यूज करें ही क्यों। तो सिंपल सा सवाल ये है, अगर हम पाइथन में फ़ाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स को देखें तो फाइल हैंडलिंग में हमको क्या मिलता है, फाइल हैंडलिंग में हमको एक फ़ाइल को रीड करने का ऑप्शन मिलता है, या हम एक फ़ाइल को नया क्रिएट करके उसके अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं। दोनों ही केस में अगर हम रीड करने की बात करें तब तो ठीक है कि हमने आर मोड में ओपन किया, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, आर मोड में ओपन किया और हम फाइल को रीड कर ले रहे हैं। दूसरा है कि यहाँ पे हम W या A ले सकते हैं। W का मतलब क्या होगा, कोई भी फाइल अगर पहले से नहीं है तो उसको क्रिएट करेगा, अदरवाइज पहले से फाइल पड़ी है तो उसी में वो पूरे के पूरे ओल्ड डेटा को रिप्लेस कर देगा नए डेटा से। और अगर हम अपेंड की बात करें, यानी कि यहाँ पे अगर हम A लिख दें तो वो क्या करेगा, फाइल अगर नहीं बनी है तो बनाएगा, और अगर पहले से पड़ी है तो उसमें जो डेटा पड़ा उसको रहने देगा और उसके नीचे 1 बाय 1 नए डेटा को ऐड करता चला जाएगा, जैसा कि हम अपने ये स्टूडेंट डिटेल्स वाली फाइल में कर रहे थे। बट
हमको जो चाहिए है, हमको क्या चाहिए है कि ठीक है यहाँ पे रोल नंबर पड़ा है 111, हम चाहते हैं कि हम इस 111 वाली पूरी डिक्शनरी को निकालें और इसमें से हम इसका नाम अपडेट करना चाहते हैं केवल। तो नेम में हम नेम की जगह जैसे चौधरी लिखा है तो यहाँ पे हम सुशील नाम से इसको अपडेट कर दें। ये वाली फैसिलिटी हमको फाइल हैंडलिंग वाले कॉन्सेप्ट से नहीं मिल पाएगी। हाँ, अगर आप रिसर्च करना चाहो, रिसर्च करके अगर कुछ मिलता है तो आप कमेंट में श्योर बता सकते हैं मुझे, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हैं। सो अभी के केस में तो हमें वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और अगर मिलेगा भी तो हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिले। तो इसी को हम थोड़ा सा ईजी करते हैं कि हमको ये पता चल गया कि हम फाइल को हम एक नई फाइल बना सकते हैं, उसके अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं, या फिर हम फाइल को डेटा को पढ़ सकते हैं। लेकिन हम मॉडिफिकेशन के लिए, मतलब कि एग्जिस्टिंग डेटा के एक पर्टिकुलर हिस्से को केवल मॉडिफाई करना चाहें तो वो करने में थोड़ी सी दिक्कत है। इसी के लिए हम यूज करने चल रहे हैं फाइल इनपुट लाइब्रेरी को। तो इसके लिए हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि एग्जिस्टिंग थोड़ा सा स्पेलिंग्स को समझ लिया करना, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के किसी एक वैल्यू को अपडेट करने के लिए अपडेट करने के लिए हम फाइल इनपुट लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। इससे हमको आगे अभी जो अपडेट वाला फंक्शन है, इसके बाद वाला जो हमें काम है कि किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करना है, किसी भी स्टूडेंट के डिटेल को डिलीट करना है, उसके लिए भी हम कुछ ऐसा ही काम करेंगे। तो अब जैसे हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है तो हम इसको फाइल के एकदम शुरुआत में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस लाइब्रेरी को आप पूरी फाइल में यूज करना चाहते हो या फाइल की केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। तो अभी के केस में हमें केवल फंक्शन के अंदर यूज करना है, तो हम इसको यहीं पर यूज करते हैं। इंपोर्ट हमें क्या चाहिए, फाइल इनपुट, हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, ये लाइब्रेरी जो है हमको पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड मिलता है हमारे पाइथन के साथ में। आप अगर नोटिस करो तो हम इसको अलग से कहीं से इंस्टॉल करने नहीं गए हैं। तो फाइल इनपुट हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, फाइल इनपुट एक अलग लाइब्रेरी है, तो हमने अभी जो फाइल ओपन की थी वैसे ही हमको भी यहाँ पर भी फाइल ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें फाइल नहीं ओपन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। अच्छा, थोड़ी स्क्रीन का हम ज़्यादा यूज कर सकें इसके लिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा यूज कर पाएंगे हम। यही वाली लाइन है, इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कहाँ तक, ओपन तक, और फिर नीचे आते हैं। क्योंकि फ़ाइल इनपुट जो है ये एक अलग लाइब्रेरी है, इसको अपने तरीके से फ़ाइल को ओपन करना है और उसमें से डेटा फैच करना है। हर एक लाइब्रेरी का अपना अपना तरीका होता है, तो हमको उनके तरीके के साथ जाना पड़ता है। तो मान लो हमने यहाँ पर ले लिया फाइल नेम इक्वल टू, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके हम ये आर मोड वगैरह हटा देते हैं। बस यहाँ पे हमको देना क्या है, सिंपली वो फोल्डर का नाम जिसके अंदर स्कूल का नाम है, इसके बाद में क्लास का नाम है, और इसके बाद में उस फाइल का नाम असल में जिसको हमें ओपन करना है। तो हम जब फाइल हैंडलिंग का यूज करके करते थे तो वहाँ पर हम ओपन मेथड यूज करते थे, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट एक URL दिए हैं कि फाइल इनपुट लाइब्रेरी जो है इस URL तक पहुँचे और फाइल का जो भी डेटा है वो ले आए। इससे ये लेकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं विथ का। तो विथ के साथ में फाइल इनपुट हमारी लाइब्रेरी, इसके अंदर हमको एक मेथड मिलता है फाइल इनपुट नाम से। फाइल इनपुट लाइब्रेरी के अंदर हमको फाइल इनपुट नाम से एक क्या मिलता है, ये असल में एक मेथड नहीं है, ये असल में एक फंक्शन है। अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जब आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो, तो मैंने इसको पीछे कई वीडियोस में भी बात की है, हम जब कुछ टाइप करते हैं तो सजेशन में एक लिस्ट खुल के आती है। लिस्ट के अंदर अगर यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये एक मेथड है, और अगर ये दिख रहा है दैट मीन्स कि ये एक क्लास है, ठीक है। और इसके बारे में जानना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, आपको इसके बारे में यहाँ पे मिल जाएगा कि फाइल इनपुट ये फला 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 क्लास फाइल इनपुट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है। ये आइकन अगर आपको दिख रहा है दैट मीन्स कि फाइल इनपुट एक क्लास है,
और अगर ये आइकन दिख रहा है दैट मीन्स कि ये मेथड्स हैं। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम एक क्लास को कॉल कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी के एक क्लास को कॉल कर रहे हैं। और इस क्लास के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, अगर आप देखो तो फाइल का नाम दे सकते हैं, पाथ दे सकते हैं एंड सो ऑन। आप यहाँ पर उसकी बाकी डिटेल्स पढ़ सकते हो। तो हमने पाथ निकाल के रखा है किसमें, फाइल नेम से हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने हमारी एग्जिस्टिंग फाइल के पाथ को दिया था, तो हमने यहाँ पर दे दिया फाइल नेम। इसके अलावा हमको यहाँ पर देना पड़ेगा इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब क्या है, द बेस क्लास ऑफ द क्लास हायरार्की। तो इसमें हम क्या देंगे, ट्रू, कि हमको यहीं पर चाहिए है। इसके अलावा फाइल इनपुट जो है एक बैकअप फाइल बनाता है। दैट मीन्स कि मान लो इन केस हम चेंजेस कर रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो वो अपना बैकअप के लिए एक फ़ाइल बना लेता है। तो बैकअप का जो ये एट्रीब्यूट है यहाँ पर हमको क्या देना होगा, यहाँ पर हमको सिंपली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में .bak एक्सटेंशन देना है। तो ये करेगा क्या, जो हमारी फ़ाइल का नाम है, जैसे हमारी फ़ाइल का नाम इस समय क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट txt, ये क्या करेगा, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट txt डॉट bak नाम से एक बैकअप फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, सो इतना हो गया। इसके बाद में इसको हम कैसे ले रहे हैं, एज एफ ले लेते हैं। ये सिंपली अगर आप देखो एक तरीके से तो लूप जैसा ही काम करता है, जैसे हम फॉर लूप से अभी काम कर रहे थे वैसे ही विथ का यूज किया जाता है। विथ का यूज भी हम फाइल को क्या कहते हैं, एक फ़ाइल के अंदर के कंटेंट को रिपीट करने के लिए यूज करते हैं। दोनों ही मेथड यूज किया जाता है। तो हमने क्या किया, जो फाइल का डेटा आ रहा है उसको हमने एज अ एफ ले लिया, और अब ये एफ क्या करेगा, इस एफ के अंदर सारा डेटा आ चुका है। हम आगे बढ़ने से पहले अगर चाहें तो हम इस एफ को प्रिंट करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो यहाँ पे सिंपली आप प्रिंट करो और प्रिंट करके चेक करो कि यहाँ पर डेटा क्या मिल रहा है। तो एफ के अंदर का डेटा, याद रहे एज अ न्यू हमको हर एक कदम पे डेटा चेक करते चलना चाहिए कि हमको मिल क्या रहा है। तो ये छोटा सा काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसको प्रिंट करके देखो कि आपको आउटपुट में क्या मिला, सो दैट जैसे ही आप आउटपुट देखोगे ना आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा इस एफ में मुझे क्या क्या डेटा मिला। और जब आपको डेटा समझ में आने लगेगा तो आगे के लॉजिक्स बहुत आराम से समझ में आने लगते हैं। खैर ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि आप इसको प्रिंट करके चेक करो। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, ये एफ़ के अंदर असल में क्या किया, इसने पूरी फाइल का डेटा उठा के लेकर आया है। और अगर हम अपनी फ़ाइल पे चलें, जो कि यहाँ पर है, हम अपनी फ़ाइल पे चलें तो हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ़ लाइन्स है, दैट मीन्स कि इसके लिए हमें फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप में सिंगल लाइन के लिए एक लाइन नाम का एट्रीब्यूट लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं इन एफ। मतलब कि ये क्या करेगा, एफ वाले में से एक एक लाइन में देता जाएगा और उसी को हम फिर नीचे फैच करेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, थोड़ा सा हम रिकॉल करें असल में हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। हम अभी तक कौन सी स्टेज पे पहुँच चुके हैं, हम स्टूडेंट के डेटा को अपडेट करने के लिए एक स्टूडेंट के रोल नंबर को पहले मांगें। जैसे ही यूज़र ने स्टूडेंट का रोल नंबर दिया, तुरंत हम अपनी फ़ाइल में से उस एक डेटा को फैच किए कि ये रोल नंबर कहीं मिल रहा है कि नहीं। अगर वो रोल नंबर मिल रहा था तो हम पूरी की पूरी उस डिक्शनरी को उठा के लेकर आए। उस डिक्शनरी को हमने कन्वर्ट किया डिक्शनरी फॉर्म में, असल में जो कि पहले क्या था, एक स्ट्रिंग फॉर्म में था। और फिर उसी से हम यहाँ पर, अगर आप इस लाइन को देखें तो फिर इसी से हम यहाँ पर कंपैरिजन कर पाए। कंपैरिजन करने के बाद में हमने ये मैसेज भी दे दिया कि स्टूडेंट हमको मिल चुका है सक्सेसफुली। एंड अब यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं फाइल इनपुट लाइब्रेरी का यूज करके, वो क्या कर रहे हैं, हमको स्टूडेंट मिल चुका है। स्टूडेंट का जो डिटेल है, दैट मीन्स कि मान लो कि हमको नाम चेंज करना है, वो नाम चेंज करने के लिए हम फाइल इनपुट लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, हम यहाँ पे किसी भी डिक्शनरी के डेटा को नहीं, सॉरी छींक आ गई थी, वीडियो पॉज कर दिया था मैंने। तो हम असल में यहाँ पे डिक्शनरी के डेटा को अपडेट नहीं करेंगे। पहली चीज़, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को अपडेट करेंगे। जाहिर सी बात है, हमने डेटा को डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर किया, लेकिन अगर हम इस पूरी फाइल को देखें तो इसका पूरा का पूरा डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में है और हम इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ही चेंज करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस फॉर को हमने चलाया, फॉर के अंदर आई, और अब हमें क्या चाहिए है,
हम असल में पूरी की पूरी लाइन चेक करेंगे। जैसे कि मान लो ये पूरी लाइन है, ये एक पूरी लाइन है जो कि स्ट्रिंग में है। और अगर आपको याद हो, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग में हम दो सेम टू सेम स्ट्रिंग का कंपैरिजन करा सकते हैं। जैसे मान लो कि राम इक्वल टू राम, दैट मीन्स कि हमने कंडीशन दिया कि इफ़ राम इक्वल टू वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर भी राम अगर आ रहा है तो दोनों चीज़ें इक्वल है, सो दैट हम इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। वैसा ही कुछ काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। मान लो मुझे ये लाइन चाहिए थी, इस लाइन को मैं कंपेयर कर सकता हूँ और कंपेयर करने के बाद में उसमें मैं रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ। चलो करके देखते हैं, थोड़ा सा बात करने से कन्फ्यूजन हो रही होगी, इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इफ़, याद रहे हम जो डेटा लेकर आए थे वो डेटा डिक्शनरी में कन्वर्ट हुआ पड़ा है, उसको हमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। और हम पूरा का पूरा डेटा कन्वर्ट करेंगे, ना कि डिक्शनरी का कोई एक हिस्सा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो हम जो अपने इस फंक्शन के अंदर डेटा लेकर आए थे वो क्या था, स्टूडेंट डेटा। जो हम अभी करंट फंक्शन में जिसमें काम कर रहे हैं उसके अंदर जो चूज़ स्टूडेंट अपडेट ऑप्शन वाला फंक्शन है, उसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट लेकर आए थे स्टूडेंट डेटा, जिसके अंदर सारा डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में है। इसको भी आप यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले प्रिंट करके चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रिंट करो, प्रिंट में टाइप ऑफ, किसका टाइप, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, और इसको यहाँ पर आप टाइप मेथड की मदद से चेक कर सकते हो कि ये असल में स्टूडेंट डेटा का टाइप क्या है। ये काम आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अब अगर आप इसको प्रिंट कर लोगे आपको तुरंत समझ में आएगा कि डेटा असल में डिक्शनरी के फॉर्म में है, जो कि हमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो आपको पहले भी वर्क में दिखा था, और हमने पहले भी डिक्शनरी को स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग को डिक्शनरी में कन्वर्ट किया था। किसकी मदद से, जेसन लाइब्रेरी की मदद से। जेसन के अंदर हमको एक मेथड मिलता है डम्प्स नाम से। ये क्या करता है, किसी भी कंटेंट को, किसी भी, दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एनी, किसी चीज़ को आप दे दो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो हम इसको यहाँ पर क्या देने वाले हैं, पूरा का पूरा स्टूडेंट डेटा जो कि एक डिक्शनरी था, उसको ये क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किस में, स्ट्रिंग में। और इसी का कंपैरिजन हम करने वाले हैं किससे, इसी चीज़ का कंपैरिजन हम करेंगे हमारे पास जो डेटा आया है। डेटा आया किस में है, लाइन में, ठीक है। एक लाइन उठ के पूरी की पूरी आई है, तो उसी पूरी की पूरी लाइन का हम कंपैरिजन यहाँ पर कर लेंगे। और जैसे ही हमारी स्टूडेंट डेटा वाली लाइन फाइल इनपुट के द्वारा लाई गई एक लाइन से मैच करेगी, तुरंत हम इस कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर मैसेज देते हैं, प्रिंट लाइन मिल गई है, आगे का काम करते हैं। बस अभी के लिए इतना देते हैं, और पहले हम इतना पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई सारी लाइनें हमने लिख ली है और अभी तक हमने चेक नहीं किया। और आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, मैं ये नहीं करने वाला था कि आप सब्सक्राइब कर लो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा लगेगा और पढ़ने का मन करेगा तो आप खुद ब खुद सब्सक्राइब करोगे। तो प्रिंट कर लेते हैं, एक एल्स में भी कंडीशन दे देते हैं। क्या देते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है लाइन में, हम इस समय एल्स में हैं, ठीक है। इतना हम पहले रन करके देखते हैं, और थोड़ा सा स्लोली मैं ऊपर स्क्रॉल करके एक बार फिर से हम इसको समझते चलते हैं कि हम कर क्या रहे थे। हम इस फंक्शन में थे, चूज स्टूडेंट अपडेट ऑप्शन। यहाँ पे जैसे ही रोल नंबर दिया गया तुरंत ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इस एक स्टूडेंट की इन 6 डिटेल्स में से क्या चेंज करना चाहते हो। जैसा ऑप्शन आप दोगे वैसा ही ऑप्शन हमने यहाँ पर बना रखा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। और इस समय हम काम कर रहे हैं ऑप्शन 1 में। दैट मीन्स कि अगर कोई नाम चेंज करना चाहता है तो ये सारी मशक्क़त हमने की है किसके लिए, उस एक नाम के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये सारा काम तो आपको समझ में आया था कि हम डेटा लेकर आए थे। पहले स्टूडेंट से हमने क्या मांगा था कि सही नाम क्या देना चाहते हो वो दे दो, और फिर हम मेथड से डिटेल लेकर आए और लूप चलाया हमने, उसमें से डेटा निकाला, कंपैरिजन किया, और इसके बाद में फिर फाइनली हम नीचे आए हैं यहाँ पर और इसी को रन करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने रन करके रखा है। सो हम एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं
और एग्जिस्टिंग क्लास चूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या देना है हमें 3। टर्मिनल पे ध्यान देना सभी लोग। अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स पे आए और यहाँ पे हमने रोल नंबर दिया। रोल नंबर हम देते हैं सपोज दैट 111 और इसमें हम क्या चेंज करना चाहते हैं, नेम 1 और नाम हमने दे दिया सुशील और एंटर। ओके, यहाँ पर हमको कुछ मिला है। क्या मिला है, रोल नंबर देने के साथ में हमें ये तो मिल गया, स्टूडेंट मिल गया है जिसकी डिटेल्स को अपडेट करना है, एग्जिस्टिंग ये है, ये है। ये वाली लाइन हमको कहाँ से मिल रही है, ये लाइन हमको मिली है यहाँ से, इस मैसेज से मिली है। लेकिन इसके नीचे की जो लाइन हमको मिली है, कौन सी वाली लाइन, ये रोल नंबर, रोल नंबर वाली लाइन हमको कहाँ से मिल गई, हमने रोल नंबर कहाँ दिया हुआ है, ये देखना पड़ेगा कि हमने रोल नंबर कहाँ दे रखा है प्रिंट में, कि इतने सारे जितने भी रोल नंबर थे ये सभी रोल नंबर लेकर आ गया है। ओके, ये यहाँ पर 4 के अंदर हमने रोल नंबर दिया था, गेट सिंगल रोल नंबर, और ये रोल नंबर उठा लाया था। ठीक है, हमको जो चाहिए था वो नहीं मिला। क्या नहीं मिला, अगर हम स्क्रॉल करें तो सभी रोल नंबर तो मिले, ये वाला मैसेज में मिला, बट हमको ये नहीं मिला कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए था, या तो इफ़ या तो एल्स, बट दोनों में से हमको कुछ भी नहीं मिला है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमको डेटा क्यों नहीं मिला। एक बार हम फिर से रन करते हैं इसको। टर्मिनल पे आए, रन किया, एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ की, थर्ड ऑप्शन चूज़ किया अपडेट करने के लिए, एंड देन रोल नंबर दिया 111, एंटर किया, और इसमें से हम नेम चेंज करना चाहते हैं जिसके लिए कि राइट नेम हमने सुशील दिया और एंटर। ओके, यहाँ पर हमको कुछ एरर मिला। क्या मिला एरर, कि द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस detail.txt detail text.bak। ओके, हम थोड़ा सा अगर ऊपर चलें, सो हमने इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, इसको फाइल नहीं मिली है। बैकअप का हमने दे दिया था और एज एफ हमने लिया है, लाइन यहाँ पर नहीं मिली। चलो, अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो हम इसको पहले प्रिंट करके ही देखते हैं, और यहाँ पर हम दे देते हैं एग्ज़िट, सो दैट कि इसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। एंड एक बार फिर से रन करते हैं। एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ की, डेटा अपडेट करना है और रोल नंबर दिया, एंटर किया, नाम अपडेट करना है, हमने नाम दिया, एंटर। फाइनली यहाँ पर एक चीज़ जो हमें चाहिए थी वो तो मिल गया। क्या, कि F के अंदर का डेटा, और F के अंदर का डेटा ये दिखा रहा है, F में हमको फाइल इनपुट ऑब्जेक्ट हमको मिल चुका है, ये F में हमको डेटा मिला है। ठीक है, मतलब हम यहाँ तक तो पहुँचे, यहाँ तक हम पहुँचे। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये भी चेक कर लेते हैं ताकि हमको ये पता चले कि असल में F के अंदर डेटा क्या आ रहा है। प्रिंट, और प्रिंट F डेटा किया हमने, आपको बोल रहा था और मैं ही यहाँ पर फंस चुका हूँ। एग्ज़िट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको भी हम एक बार रन करके देखते हैं कि असल में F नहीं देखना है हमको, देखना है क्या, लाइन। देखते हैं कि इस लाइन में क्या मिल रहा है। रन किया, एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ किया, अपडेट के लिए डेटा पे गए और यहाँ पे हमने रोल नंबर दिया, एंड देन नेम अपडेट करना था, सही नाम हमने दिया और एंटर। द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। ओके, एक बार हम फाइल के अंदर जाते हैं, और हम जिस फाइल के अंदर गए थे वो थी ए सुशील, क्लास था फर्स्ट, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। ओके, इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं और इसको हम कमेंट करते हैं। एक चीज़ जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है
कि जो जेसन में डेटा आया है, ये वाला डेटा, ये डेटा और हमारा जो लाइन के अंदर वाला डेटा है, ये फाइल इनपुट जो है ये डेटा को फेच करके ला नहीं पा रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है ये देखना पड़ेगा। फाइल इनपुट हमने इंपोर्ट किया। अच्छा, थोड़ा सा हम ऊपर चल के देखते हैं। स्टूडेंट मिल गया है, यहाँ तक तो ठीक है। main.py में लाइन नंबर 277 चूज़ स्कूल एंड देन चूज़ क्लास एंड देन स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास। ठीक है, ये भी नहीं है हमारे काम का। स्टूडेंट डॉट अपडेट स्टूडेंट डिटेल, इसमें दो चीज़ें हैं, स्कूल नेम और क्लास नेम। ठीक है, स्टूडेंट अपडेट डिटेल, ये भी ठीक है। इन रीड लाइन बैकअप फाइल कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पर। हे सुशील में फर्स्ट में स्कूल का नाम जो है स्कूल हे सुशील, फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट डिटेल्स डॉट txt, स्कूल्स के अंदर हे सुशील और इसमें फर्स्ट क्लास जो है इसके अंदर ये डिटेल है और डिटेल तो सब सही है। तो इसको डिटेल्स डॉट टेक्स्ट डॉट bk में कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लूँ, अदरवाइज़ वीडियो का टाइम लंबा होता जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आई है। ओके, सो फाइनली प्रॉब्लम मिल गई। असल में ये कह क्या रहा था उस पर ध्यान ही नहीं दिया। द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। सिंपली गलती क्या हुई थी, जब भी हम फाइल हैंडलिंग में कोई भी फाइल ओपन करते हैं उसको क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक बहुत सही जगह मिली है ये भी बताने के लिए कि इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अभी अगर नोटिस किया जाए, हम थोड़ा सा ऊपर चलें तो हमने इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन की है और इस फाइल को हमने क्लोज़ नहीं किया। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये फ़ाइल जो है असल में पहले से ही यूज की जा रही है एक दूसरे प्रोसेस के द्वारा, इसीलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे ही हम यहाँ पर ये क्लोज़ लगा देंगे मेथड, ठीक है, गेट स्टूडेंट डिटेल्स जो हमने फाइल ओपन की थी डॉट क्लोज़ करके हमने उसको बंद कर दिया। फाइनली एक बार अगर हम इसको अब रन करेंगे तो ये करेगा क्या, नीचे आते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या दिया है कि लाइन में हमने लिया और यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। ये जो लगाया है इतना, ये असल में क्या है, जो ये लाइन डेटा लेकर आ रहा है वो थोड़ा अलग तरीके से ला रहा है। इसी चीज़ को अभी हम देखते हैं और इसके बाद में इसको लगाऊंगा। अभी पहले हम रन करें और देखें कि हमको आंसर क्या मिलता है। तो हमने रन किया, एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ किया, डेटा अपडेट करना है, रोल नंबर दिया हमने और एंटर 1 और हमने नाम दिया AAA, एंटर। आप देख रहे हो स्टूडेंट मिल गया है जिसकी डिटेल्स को अपडेट करना है और फला 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 ये आ गया। लेकिन अब आप ये कहोगे कि ठीक है, इफ़ और एल्स में से किसी का हमको डेटा नहीं मिला, लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करो फाइल येलो हो चुकी है, इसका मतलब आप जानते हैं क्या है, फाइल के अंदर कोई कंटेंट अपडेट किया गया है। चल के देखें, दिख रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है लाइन में, हम इस समय एल्स में हैं, मतलब कि फ़ाइल इनपुट ने अपना काम कर दिया। उसने इफ़ या एल्स में जो भी कुछ हम प्रिंट में दे के रखे हैं वो डेटा वो इस फाइल में लाकर ऐड कर देगा। और हमने यहाँ पर जो एल्स में दिया था वही चीज़ ये लाकर यहाँ पर एंटर कर दिया है। यहाँ पर हम कंट्रोल Z करते हैं सो दैट कि हमारा जो प्रीवियस डेटा था वो आ जाएगा। डेटा आ चुका। अब आपका काम क्या है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आपको यहाँ पे फाइनली फाइंड करना है कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे और देन हम फाइनली अपडेट फंक्शन को ख़त्म करके डिलीट के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ और फिर नेक्स्ट में इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तब तक आप इसको ट्राई करो और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। साथ ही इसका पूरा प्लेलिस्ट है, आपको आइकन बटन पे मिल जाएगा या आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में पूरा कंप्लीट इस प्रोजेक्ट का प्लेलिस्ट खोज सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट में बताइए, मैं वेट करूँगा आपका। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।